सरकार को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2024 में ये बहुजन समाज एक साथ आ रहा है मैदान पर देने का काम करेगा। बेरोजगार घूम रहे हैं और लोगों के पास भी रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। 6 किलो राशन में क्या सरकार जो है बहुजन समाज के लोगों को खरीदने का काम कर रही है? ये खरीदने का काम नहीं कर रही है, बहुजन समाज को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन अब बहुजन समाज के लोगों द्वारा ये समझ लिया गया है कि अब ही है। आरएसएस और बीजेपी की शुरू से मानसिकता रही है कि भारतीय संविधान को बदलकर और इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिसमें वो हमारे लोगों को वोट के इस समय वोट का माहौल है, वोटिंग का समय चल रहा है, इसलिए हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के भाषण देने की। रतन सिंह जी, हम लोग उस संगठन से आते हैं। विनय रतन सिंह जी, पहले चंद्रशेखर रावण जी थे इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, चंद्रशेखर रावण जी ने तो एक जो है संगठन बनाया, वो तो चीफ है ही, लेकिन अभी उन्होंने वर्तमान में एक पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाई है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाकी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी। अब मुद्दे पे आते हैं। खास मुद्दा ये है कि हमने सुना है कि लोकसभा कैसरगंज से आपका टिकट आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम से टिकट फाइनल हो चुका है शायद, तो इस पर नजर डालिए। देखिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए अभी बातचीत चल रही है हमारी। अच्छा। अभी इस पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लगी हुई है, लेकिन अगर संगठन और पार्टी के लोग हमें कैसरगंज लोकसभा सीट से लड़ाएंगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि कैसरगंज की सीट से हम लड़ने का काम करेंगे। और जो वर्तमान में सरकार है उनका क्या मुद्दा रहेगा सर आपका? हमारा देखिए मुद्दा यही है, हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई। देश के सबसे 3 बड़े मुद्दे यही हैं हमारे लिए। इस देश के लोगों को महंगाई नज़र नहीं आ रही है, अगर महंगाई नज़र आती तो दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं बनती। देखिए जिनको महंगाई नहीं नज़र आ रही है वो तो अंधे भक्त है ना, वो तो कह रहे हैं कि हम 1500 भी अगर गैस सिलेंडर हो जाएगा तो हम खरीद लेंगे, वो कह रहे हैं हम 500 रुपये लीटर अगर पेट्रोल हो जाएगा तो हम खरीद लेंगे। आप इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रही है। बिल्कुल नहीं कवर कर रही है। देखिए मीडिया क्या है, पूरी तरीके से बिकी हुई है। जो आज के टाइम में जो मीडिया है जो वो पूरी बिकी हुई है, लेकिन हम बहुजन समाज के तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं, उन सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग ऐसे ही समाज के लिए जो है निकलिए और समाज के लिए संघर्ष करिए। आपको समाज भी सपोर्ट करेगा, देख रहा है आपको समाज, एक दिन आप भी जो है इन मीडिया के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कैसरगंज में आजाद समाज पार्टी का प्रभाव क्या रहेगा? प्रभाव आजाद समाज पार्टी का भी आने वाला समय बताएगा, लेकिन अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी। तो इस समय नगीना में चंद्रशेखर आजाद रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं वो वहाँ पर प्रचार पर लगे हुए हैं, और हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मौजूद हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इनसे बातचीत किया जाए। जो आकाश आनंद ने लगातार भीम आर्मी एकता मिशन पर लांछन लगाए हैं, इससे कह सकते हैं आप लोग। उनका कहना है कि जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता व लड़के हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर देखो क्या है, जब हम सरकार में ना हो, जब सरकार में हम ना हो तो हमें सड़कों पे मजबूत होने की जरूरत है जी। ठीक है, तो आकाश आनंद भाई ने भी अपनी जगह पे सही कहा है, ठीक है, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। अभी आपने देखा चुनाव जब आया तब सभी लोग निकल रहे हैं, बहुजन समाज के तमाम बड़े नेता, लेकिन जो भीम आर्मी के चीफ के लोग हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो लगातार बहुजन समाज के लिए लड़ते आए हैं। तो ऐसा नहीं, आकाश भाई का भी एक अहम रोल है बहुजन समाज के लोगों में, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी एक अहम रोल है बहुजन समाज के लोगों में। आप नगीना पहुंचे हैं एक बार भी इस लोकसभा चुनाव में या नहीं? जी, मैं नगीना गया हूं और वहां पे काफ़ी अच्छा प्रभाव है और वहां की सीट हम जीत रहे हैं। नगीना में लोकसभा सीट जीत रहे हैं जी। बीएसपी का नगीना में क्या हाल है? देखिए बीएसपी भी कोशिश है, बीएसपी भी अपना काम कर रही है। अभी देखो वर्तमान में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है तो वहाँ पे भीम आर्मी चीफ को बहुजन समाज स्वीकार कर रहा है, और वहाँ पे भीम आर्मी चीफ सांसद बनके पहली बार दिल्ली आप भीम आर्मी के मंडल पूर्व अध्यक्ष हैं। आपकी पढ़ाई कितनी है सर? देखिए मेरी पढ़ाई अभी मैं इंटर करके और मैं LLB कर रहा हूँ। ठीक है, LLB कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को, बहुजन समाज में जितने भी ऐसे नेता उभर रहे हैं, जितने भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन पढ़े लिखे लोग हैं, उनको टुल्लू बनाना आसान नहीं है जी। आज हम आपको बताएंगे कि भीम आर्मी बाबा साहब अम्बेडकर के उपलक्ष्य में क्या क्या सोची थी। ये बताइए सर, भीम आर्मी जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कुछ जानती है, क्या कहना चाहती है? देखिए आज के डेट में देखो, इसको मुझे आपको इस चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ का तो देखो दुनिया जानती है कि बाबा साहब के लिए कौन क्या कर रहा है। बाबा साहब के लिए देखिए भीम आर्मी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बहन कुमारी मायावती जी हो, जितने भी लोग हैं हमारे, सभी लोग जो है संकल्प ले रहे हैं और सभी लोग बाबा साहब के और साहब कांशीराम जी के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि कांशीराम साहब जी की बनाई हुई पार्टी पसंद नहीं आ रही है, कांशीराम साहब पसंद आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी को, कैसे दोहरा चरित्र है?
नहीं देखिए, आपकी बात जायज़ है, इस बात से देखिए मैं भी सहमत नहीं हूँ। जी लेकिन इस बात का बहन जी, मैं तो चाहता हूँ ना कि बहन जी भी अभी वर्तमान में कुछ नगीना के इलेक्शन के बाद शायद कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी सूचना आप सभी लोगों को ज़रूर मिलेगी। जी और देखो, पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। पॉलिटिक्स में आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ जब बहुजन समाज के वो सबसे बड़ी लीडर है, उनके साथ में गेस्ट हाउस कांड हुए, उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने फिर जो है अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया। ठीक है, तो राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आज भाई अलग हैं, कल भाई भी साथ में आएंगे। ये मैं अपील करता हूं। और मैं यही चाहता हूँ, ये मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों को, कि मैं भी यही चाहता हूँ कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और भीम आर्मी चीफ, जब ये दोनों लोग एक साथ मंच पर आएंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो बहुजन समाज और मजबूत होगा। जय भीम साथ में जो है मजबूत होगा। आज देश में रोजगार नहीं है। देश में जो है गैस सिलेंडर का क्या रेट था आज के 10 साल पहले 500 रुपये, अभी वर्तमान में क्या रेट है 1100-1200 रुपये। देश का पेट्रोल की कीमत पहले क्या थी 40 रुपये, आज की डेट में क्या है, आज के डेट में आज 100 से ऊपर लगभग चल रहा है। तो तमाम तरीके से आज हमारे देश में जो है जो बेरोजगार युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे युवा साथी वो बेरोजगार घूम रहे हैं, और लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। 6 किलो राशन में क्या सरकार जो है बहुजन समाज के लोगों को खरीदने का काम कर रही है? ये खरीदने का काम नहीं कर रही है, बहुजन समाज को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन अब बहुजन समाज के लोगों द्वारा ये चीज़ समझ गया है कि अब आने वाली बहुजन समाज की जो नस्लें हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो लोग समझने लगे हैं कि अब ये 6 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है। अब ये सरकार को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2024 में ये बहुजन समाज एक साथ आ रहा है मैदान पर, जवाब देने का काम करेगा। जैसा कि आपने कहा कि बहुजन समाज इस बार जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या जो भी है, एक विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है, जैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन द्वारा ये कहा जा रहा है बार बार कि जो भाजपा सरकार है वो संविधान को बदलना चाहती है, जबकि मोदी जी ने कल 2 दिन पहले राजस्थान में नारा दिया कि अगर बाबा साहब खुद आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जो सरकार ये लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है, ऐसा ही है। आरएसएस और बीजेपी की शुरू पर से मानसिकता रही है कि भारतीय संविधान को बदलकर और वो इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिसमें वो हमारे लोगों को वोट के, इस समय वोट का माहौल है, वोटिंग का समय चल रहा है, इसलिए हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के भाषण देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि हमारे लोग गुमराह हों और उनको वोट करें। लेकिन अब बहुजन समाज गुमराह होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज अब पढ़ा लिखा हुआ है। आज बहुजन समाज का हर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है। तो वो समय गया, वो जब समय होता था जब लोगों को जो है गुलाम बनाया जाता था। आज के लोग समझने लगे हैं, आज के लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लगातार खबरें देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन हमारे लिए क्या नहीं कर रहा है। तो ये सरकार का प्रोपेगेंडा है, इस पर हम बहुजन समाज के साथियों से अपील करेंगे कि इस पर जरूर आप लोग ध्यान न दें। सरकार ऐसे तमाम तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करेगी, लेकिन आपको इस बार वर्तमान की सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लेना पड़ेगा। आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जो सपना था, साहब कांशीराम साहब का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए आज तक हमारा देश 76 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक भारत देश में जो है कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस और बीजेपी की मानसिकता रही है। तो बहुजन समाज के लोगों को आप खुद को जो है अपने संकल्प लेना पड़ेगा, खुद की सरकार को, खुद के लोगों को जो है केंद्र में बैठाना पड़ेगा, तब पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हो पाएगा, बाबा साहब का सपना साकार हो पाएगा, साहब कांशीराम साहब का सपना साकार हो पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भीम। चलिए, ये हमारे साथ भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के भी कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि बदलाव जरूर होगा। बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है और इसमें जरूर सुधार होगा। बाकी आप लोग की क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है, जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। मंडप चला जाए। जहाँ